जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत हो, ऊपर आसमान फैला हुआ है अनंत जैसा। ये है सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। ये जगह अद्भुत खूबसूरती और कठोर परिस्थितियों का मेल है। सहारा एक ऐसी जगह है जहां जीवन मुश्किल से जीता है, लेकिन सहारा सिर्फ रेत नहीं है। यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं, पथरीले पठार हैं और छिपे हुए नखलिस्तान हैं। सहारा में प्राचीन रहस्य और जीवंत संस्कृतियां छिपी हुई हैं। ये एक ऐसी जगह है जो चुनौती देती है और प्रेरित करती है, प्रकृति की शक्ति और अदम्यता का प्रमाण है। चलिए हम सहारा के दिल में जाते हैं और इसके अजूबों को उजागर करते हैं। सहारा रेगिस्तान बहुत बड़ा है। यह लगभग पूरे अमेरिका जितना बड़ा है। यह विशाल रेगिस्तान 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है, पूरे उत्तरी अफ्रीका में। यह ऐसा है जैसे 3 मिलियन फुटबॉल के मैदान एक के बाद एक बिछा दिए गए हों। लेकिन सहारा सिर्फ रेत का एक सपाट मैदान नहीं है, इसके अलग अलग रूप हैं। कुछ हिस्सों में ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं जिन्हें हवा ने अद्भुत आकार दिए हैं। दूसरे इलाके पथरीले पठार हैं जहां हवा ने अजीब और खूबसूरत आकृतियां बनाई हैं। और फिर नखलिस्तान है, जीवन के छिपे हुए स्थल जहां जमीन से पानी निकलता है। सहारा अपनी तेज गर्मी के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, जहां तापमान अक्सर असहनीय हो जाता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो सकता है। यह इतनी गर्मी है कि इंसान के लिए बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचो, रेत पर अंडा फ्राई कर रहे हो। यह दिखाता है कि रेत कितनी गर्म हो सकती है। सूरज की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं, जिससे रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उसे छूना भी मुश्किल हो जाता है। यह गर्मी पूरे दिन बनी रहती है, लेकिन रात में सहारा में बहुत ठंड भी पड़ती है। दिन की गर्मी के बाद रात का तापमान अचानक गिर जाता है। सूरज की गर्मी के बिना तापमान शून्य से नीचे जा सकता है। यह ठंड इतनी तीव्र होती है कि रेत पर पाला भी जम सकता है। रेगिस्तान की शुष्क हवा गर्मी को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाती है। यह हवा तापमान को तेजी से बदलने में मदद करती है। तापमान का यह बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव सहारा की चरम सीमाओं का एक और उदाहरण है। यह दिन और रात के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह इस कठोर वातावरण में जीवन के सामने आने वाली चुनौतियों की लगातार याद दिलाता है। यहाँ के जीव जंतु और पौधे इस चरम जलवायु के साथ तालमेल बिठाने के लिए अद्वितीय तरीके अपनाते हैं। सहारा हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। हजारों साल पहले यह नदियों और झीलों वाली हरी भरी जमीन हुआ करती थी। सहारा की गुफाओं में बनी चित्रकारी में जिराफ, हाथी और यहां तक कि इंसानों को तैरते हुए दिखाया गया है। क्या आप सोच सकते हैं, समय के साथ जलवायु बदल गई, बारिश बंद हो गई और जमीन धीरे धीरे सूख गई। सहारा उस रेगिस्तान में बदल गया जिसे हम आज जानते हैं, लेकिन इसके अतीत की यादें रेत के नीचे दबी हुई हैं। अतीत की ये झलकियां हमें एहसास कराती हैं कि समय के साथ सबसे अपरिवर्तनशील परिदृश्य भी बदल सकते हैं। भाग 5, सहारा की संस्कृति, परंपराओं का ताना बाना। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद लोग सदियों से सहारा में रह रहे हैं। खानाबदोश कबीले जैसे कि तुआरेग और बेडौइन ने रेगिस्तान में जीवन के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। वे अपने ऊंटों के साथ रेत में घूमते हैं, सामानों का व्यापार करते हैं और कहानियां सुनाते हैं। इन रेगिस्तानी समुदायों का इस जमीन से गहरा नाता है। वे सितारों से रास्ता खोजने और सबसे सूखी जगहों पर पानी खोजने के रहस्य जानते हैं। उनका संगीत, कला और कहानियां सहारा में जीवन की सुंदरता और चुनौतियों को दर्शाती हैं। सहारा का मानव इतिहास उतना ही समृद्ध और विविध है जितना कि यहाँ का परिदृश्य। भाग 6, जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। सहारा के पौधे। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन कठोर सहारा
रेगिस्तान में भी जीवन है। सहारा का रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, अपने कठोर वातावरण के बावजूद कई प्रकार के पौधों का घर है। खास पौधों ने बहुत कम पानी के साथ जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। ये पौधे न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि वे इस कठिन वातावरण में फलते फूलते भी हैं। उदाहरण के लिए खजूर के पेड़ को ही लें। खजूर के पेड़ सहारा के नखलिस्तानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रतिबिंबित पेड़ नखलिस्तानों में पनपता है। इसकी जड़ें पानी के लिए जमीन में गहराई तक जाती हैं। इसकी गहरी जड़ें इसे पानी के स्रोतों तक पहुंचने में मदद करती हैं, जिससे यह सूखे के समय में भी जीवित रह सकता है। फिर कीकर का पेड़ है, जो वर्षों तक बिना बारिश के जीवित रह सकता है। कीकर के पेड़ सहारा के सबसे कठोर हिस्सों में भी पाए जाते हैं। यह अपने तने में पानी जमा करता है और पानी की कमी को कम करने के लिए इसके पत्ते छोटे होते हैं। इसके छोटे पत्ते और पानी जमा करने की क्षमता इसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करती है। और उन रंग बिरंगे रेगिस्तानी फूलों को न भूलें, जो कभी कभार होने वाली बारिश के बाद खिल उठते हैं। ये फूल सहारा के रेगिस्तान में जीवन की सुंदरता और विविधता को दर्शाते हैं। ये पौधे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है, चाहे जगह कितनी भी अनोखी क्यों ना हो। सहारा के पौधे हमें सिखाते हैं कि जीवन की ताकत और अनुकूलन क्षमता कितनी अद्भुत हो सकती है। भाग 7। रेगिस्तान के उत्तरजीवी, सहारा के जानवर। सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कठिन रेगिस्तानों में से एक है, यहाँ के जानवरों के लिए एक चुनौतीपूर्ण घर है। सहारा कई तरह के जानवरों का घर भी है। यहाँ के जीवों ने इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। इन्होंने गर्मी और पानी की कमी से निपटने के लिए अद्भुत तरीके विकसित किए हैं। इन जानवरों की अनुकूलन क्षमता उन्हें इस कठिन वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट जीवित रहने में माहिर है। ऊंट अपनी कूबड़ में चर्बी जमा करता है, जो उसे ऊर्जा प्रदान करती है। यह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है और ऊर्जा के लिए अपनी कूबड़ में चर्बी जमा करता है। ऊंट की यह विशेषता उसे सहारा के कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। अन्य रेगिस्तानी जीवों में फेनेक लोमड़ी शामिल है, जो अपनी बड़ी कानों के कारण गर्मी को नियंत्रित कर सकती है, जिसके गर्मी को नियंत्रित करने के लिए बड़े कान होते हैं। और रेगिस्तानी जेरोबा, जो अपने छोटे आकार और तेज गति के कारण गर्म रेत से बचने में सक्षम है। एक छोटा कंगारू जैसा जानवर जो गर्म रेत से बचने के लिए उछलता है। यह जानवर अपनी तेज गति और उछलने की क्षमता के कारण शिकारियों से बच सकता है। यहाँ तक कि सैंड वाइपर और सहारा चीता जैसे शिकारी जानवरों ने भी इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने के लिए खुद को ढाल लिया है। सैंड वाइपर अपनी त्वचा के रंग के कारण रेत में छिप सकता है। ये जानवर अनुकूलन की शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण है। सहारा के जानवरों की यह विविधता और अनुकूलन क्षमता हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है। भाग 8। सहारा का भविष्य, एक बदलता परिदृश्य। सहारा रेगिस्तान लगातार बदल रहा है। रेत के टीले हवा के साथ खिसकते और हिलते रहते हैं, जिससे एक निरंतर विकसित होता परिदृश्य बनता है। जलवायु परिवर्तन का भी सहारा पर असर पड़ रहा है, जिससे तापमान बढ़ रहा है और सूखा ज्यादा पड़ रहा है। ये परिवर्तन उन लोगों, पौधों और जानवरों के लिए चुनौतियां पेश करते हैं जो सहारा को अपना घर कहते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनोखे और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की जरूरत है। सहारा के अतीत और वर्तमान को समझने से हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिल सकती है। भाग 9। सहारा, एक कालातीत आश्चर्य। सहारा रेगिस्तान चरम सीमाओं की जगह है। भीषण गर्मी,
विशाल खालीपन और आश्चर्यजनक जीवन की भूख। यह एक ऐसी जगह है जिसने खोजकर्ताओं को मोहित किया है, कलाकारों को प्रेरित किया है और प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है। अपने विशाल रेत के टीलों से लेकर अपने छिपे हुए नखलिस्तानों तक, सहारा में अनंत आकर्षण है। यह प्रकृति की शक्ति और जीवन की दृढ़ता की याद दिलाता है। सहारा, रेत का समंदर, एक कालातीत आश्चर्य है जो प्रेरित और विस्मित करता रहेगा।